नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे आगरा की, जहां डॉक्टर वरुण सरकार स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फाउंडेशन और सांस्कृतिक संस्थान द्वारा 2 दिवसीय नाट्य महोत्सव का किया गया आयोजन। आगे बात होगी कैमूर की, जहां तालाब में डूबने वाले मृतक बच्चों के परिजनों से मिलने पहुंचे सांसद छेदी पासवान। साथ ही आगे चर्चा होगी रेवाड़ी की, जहां 300 वर्ष पुरानी हवेली की दीवार गिरने से 2 गाड़ी और एक रेहड़ी हुई क्षतिग्रस्त। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर आगरा से है, जहां दिल्ली गेट स्थित सरकार अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर वरुण सरकार की स्मृति में डॉक्टर वरुण सरकार स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फाउंडेशन और रंगलोक सांस्कृतिक संस्थान द्वारा 2 दिवसीय नाट्य महोत्सव का आयोजन 17 और 18 नवंबर को सूर सदन प्रेक्षागृह में किया जा रहा है। चेयरमैन डॉक्टर देवाशीष सरकार और डॉक्टर अंशिका सरकार ने बताया कि वरिष्ठ चिकित्सक और उनके पिता डॉक्टर वरुण सरकार की स्मृति में 2 दिवसीय नाट्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि महोत्सव के पहले दिन रंग लोक संस्था द्वारा राकेश कृत नाटक रामलीला का मंचन किया जाएगा, जिसका निर्देशन डिम्पी मिश्रा ने किया है। वहीं दूसरे दिन एसएन सिंबल मुंबई द्वारा जावेद सिद्दीकी कृत तथा विकास बाहरी द्वारा निर्देशित नाटक एक पुराना एल्बम का मंचन किया जाएगा। उन्होंने शहरवासियों से और सूर सदन पहुंचकर नाटकों को देखने की अपील भी की। इस दौरान डॉक्टर संदीप अग्रवाल, डॉक्टर मुकेश जैन, रविंद्र शर्मा, अनुपम प्रतिहार मौजूद रहे। सरकार हॉस्पिटल से ये जो इवेंट हो रहा है, इसमें 17 और 18 को होगा। 17 को जो प्ले है वो डिम्पी मिश्रा जी की एकेडमी रंगलोक एकेडमी से होगा और उसका नाम है रामलीला। और एक 18 को है अगले दिन, जो की है एसए एकेडमी से, जिसमें बॉम्बे से बहुत एक्टर्स आ रहे हैं। उसका नाम है एक पुरानी एल्बम। ये 2 शो ऑर्गेनाइज हुए हैं। थैंक यू। आगरा के महान चिकित्सक थे, जिन्होंने 5 दशकों से आगरा में एक वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी सेवाएं दी। उनकी मेमोरी को ऑनर करने के लिए डॉक्टर वरुण सरकार कल्चरल और स्पोर्ट्स फाउंडेशन और रंगलोक सांस्कृतिक संस्थान डिम्पी मिश्रा जी के सहयोग से ये नृत्य नाटिका और थिएटर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 17 और 18 नवंबर को सूर सदन में आयोजित किया जाएगा। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम धव पोखर शिक्षक राम सुरेश राम के एक ही परिवार के 5 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। आज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे सासाराम संसदीय क्षेत्र के सांसद छेदी पासवान पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। बता दें, रामपुर प्रखंड के धवपोखर गांव में शिक्षक राम सुरेश राम के एक ही परिवार के 5 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी, जिसकी खबर मिलते ही सासाराम निर्वाचन क्षेत्र के सांसद छेदी पासवान, साथ ही जिलाध्यक्ष मनोज जायसवाल, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह, महामंत्री गुड्डू सिंह, सांसद प्रतिनिधि डिग्री पासवान, विवेक तिवारी, प्रभाकर तिवारी, विपिन पाठक सहित सैकड़ों लोग पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना व्यक्त की एवं मृत आत्मा को ईश्वर से शांति प्रदान करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से है, जहां मोहल्ला मुक्तिवाड़ा में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक 300 वर्ष पुरानी हवेली की दीवार अचानक गिर गई। दीवार गिरने से नीचे खड़ी 2 कारें और एक रेहड़ी चकनाचूर हो गई। गनीमत तो ये रही कि जब दीवार गिरी तो उसके नीचे कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। जानकारी के मुताबिक रेवाड़ी के मोहल्ला मुक्तिवाड़ा में स्थित काफी साल पुरानी हवेली की दीवार अचानक टूटकर गिर गई। हवेली की दीवार गिरने से उसके नीचे खड़ी एक वैगनार कार और एक ऑटो बुरी तरीके से चकनाचूर हो गई, तो वहीं एक रेहड़ी भी पूरी तरीके से टूट गई। गनीमत तो ये रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त दीवार के नीचे कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों की माने तो ये हवेली पहले ही खंडहर घोषित हो चुकी है। बावजूद इसके प्रशासन की लापरवाही के चलते ये हादसा हुआ है। आपको बता दें कि रेवाड़ी में पहले भी खंडहर हवेली और पुराने मकान की दीवार गिरने से कई हादसे हो चुके हैं। बावजूद इसके प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। फिर या यूं कहें कि प्रशासन को किसी बड़े हादसे का इंतजार है, तो ये भी गलत नहीं होगा। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित कार मालिक घनश्याम का और स्थानीय हेमंत कुमार का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? घनश्याम। घनश्याम, ये अभी दीवार गिरी है, कैसे गिरी, किस समय की घटना है? ये अभी आधे घंटे पहले की घटना है।
ये अचानक गिर गई एकदम। गिरने को तो पहले हो रही थी, मैं रिपेयर करवा रहा था, इन्होंने मना कर दिया था मेरे को। बस यही तो अभी क्या कुछ नुकसान हुआ इस दीवार से? भाई मेरी दोनों गाड़ी डैमेज हो गई, तीन डैमेज हो गई, एक रेडी है, साथ में वो रेडी डैमेज हो गई। दोनों गाड़ियाँ चालू थी? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत कुमार है। हेमंत जी, अभी ये गिरी है पुराना खंडर पर, हाँ जी। कितना नुकसान हुआ है? और इसमें नुकसान तो देखो 2 गाड़ियों का हुआ है, एक इनकी रेडी खत्म हो गई है, लेकिन इस जो हवेली का है पहले भी ऑर्डर आ चुका था गिराने का, लेकिन अब तक ये गिराई नहीं गई। हम ये चाहते हैं कि हवेली गिराई जाए, क्योंकि पहले इसमें ये कह रहे थे कि भाई इसके अंदर वो हॉस्पिटल बनेगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ हॉस्पिटल बनता तो हॉस्पिटल बन जाए यहाँ। मानते हैं कि कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था यहाँ पर? बड़ा हादसा हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। मेरी जो दीवार है वो यहीं पे ही है, मेरे घर पे भी गिर सकती है। तो लापरवाही मानते हैं इसमें प्रशासन की? प्रशासन की पूरी लापरवाही है। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां अब चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि बीती रात शहर में बीजेपी नेता एडवोकेट कमल निंबल के घर में ही चोरी को अंजाम दे डाला। चोर घर से 1.20 लाख कैश और लाखों रुपए के गहने सहित अन्य सामान चोरी कर फरार हो गए। वहीं वारदात से पहले चोर घर के बाहर टहलते और फिर दरवाजा फांदकर अंदर दाखिल होते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। मॉडल टाउन थाना पुलिस ने चोरी का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। बता दें कि लोग पारिवारिक कार्यक्रम में गए हुए थे। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला प्रभारी एडवोकेट कमल निंबल ने बताया कि उनका घर शहर के मेन सर्कुलर रोड पर लियो चौक के पास है। बीती रात वो अपने ताऊ के घर पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए परिवार सहित गए हुए थे। घर पर लॉक लगाया हुआ था। सुबह वापस घर आए तो अंदर कमरे में रखी अलमारी सहित अन्य कमरों के लॉक टूटे मिले। इतना ही नहीं, सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना मॉडल टाउन थाना पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस के अलावा फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाया गया। बारीकी से जांच के बाद सामान चेक किया गया तो घर से 1,20,000 रुपए कैश और जेवर गायब थे। आइए जानते हैं इस विषय में पीड़ित भाजपा नेता कमल निंबल का क्या कुछ कहना है। का वहाँ चोरों ने अंजाम दिया। ये हम परिवार सहित पारिवारिक कार्यक्रम में ताऊ जी के निवास पर गए हुए थे, तो घर पर कोई नहीं था। तो जब कल सुबह 6:30 बजे हम घर पर पहुँचे तो देखा कि अंदर का जो है दरवाज़ा तोड़ा हुआ था, अंदर जो अलमारी थी उसको तोड़ा हुआ था, उसके लॉक और उसका जो है अपना कुंडा जिसको वो लॉकर भी तोड़ा हुआ था और सारा सामान बिखरा हुआ था। जब देखा तो पता लगा कि चोरी हो गई। और इसके बाद उसमें से जैसे बात करें तो 1,20,000 रुपये की नकदी थी। इसके अलावा जो सोने की चांदी की ज्वेलरी थी पुराने समय की विवाह की माता जी की हमारी, और उसमें जो है इसके अलावा 50 के करीब चांदी के श्री गणेश लक्ष्मी जी के सिक्के थे और सूट साड़ियाँ ब्लैंकेट्स और गिफ्ट्स आइटम, यहाँ तक कि दीपावली के ऊपर आई हुई मिठाइयाँ वगैरह भी वो चोर ले गए। कुल मिला के लगभग कितना का नुकसान है नकदी से? नकदी सहित लगभग 8 से 9 लाख का नुकसान हुआ है। और सीसीटीवी फुटेज जब चेक किया है तो उसमें देखा है कि लगभग 4 घंटे तक चोर अंदर रहा है और 1:01 पर वो उसने एंट्री करी है। यानी चंद कदमों की दूरी के ऊपर पुलिस चौकी भी है। क्या नहीं लगता कि पुलिस की कहीं ना कहीं जैसे बात करें पुलिस चौकी है, परंतु ऐसा हो सकता है कि पुलिस कहीं गश्त पर गई हो और चोर ने मौका देखकर उस दरवाजे को लांघा और चोरी की। FIR हो गई है और SP रेवाड़ी ने मुझे आश्वासन दिया है कि जल्द ही उस चोर को ट्रेस कर लेंगे और बरामद भी करवाएंगे। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से है, जहां प्रदेश के 11 जिलों में प्रदेश सरकार की शव यात्रा निकाली जा रही है। वहीं आज रेवाड़ी पहुंचे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रमुख एवं पूर्व सांसद राजकुमार सैनी मौजूदा सरकार की कार्यशैली को लेकर गुस्से में नजर आए और उन्होंने सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। बता दें, राजकुमार सैनी रेवाड़ी के सर्कुलर रोड स्थित रविदास हॉस्टल पहुंचे, जहां लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी एवं भारतीय
कमीरा वर्ग पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजकुमार सैनी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की शव यात्रा निकाल शहर के बाजारों से प्रदर्शन करते हुए अंबेडकर चौक पहुंचे, जहां काफी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री खट्टर के पुतले फूंके। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने मौजूदा प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि खट्टर सरकार न केवल दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने का काम कर रही है, बल्कि भेदभाव की नीति पर भी काम हो रहा है। यही वजह है कि HCS भर्ती में भेदभाव, जातिगत जनगणना, महिला आरक्षण और क्रीमी लेयर को लेकर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी व भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी प्रदेश भर में इस तरह की शव यात्रा निकाल सरकारों को चेताने का काम कर रही है। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम जांगड़ा व महेश कुमार विशेष रूप से उनके साथ मौजूद रहे। आइए जानते हैं राजकुमार सरकार जिसका हम अंतिम संस्कार करके यहाँ 18 तारीख को गुड़गांव में करेंगे। आज 12वें जिले में हमने इस सरकार का अंतिम संस्कार किया है। अब से पहले सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, जींद, हिसार, झज्जर और जो फतेहाबाद, सोनीपत, पानीपत इन सभी जिलों में आज रेवाड़ी में और परसों को गुड़गांव में इनका अंतिम संस्कार होगा। क्यों कि इस सरकार के लिए SC, ST, OBC और माइनॉरिटी मर चुके हैं। जो इनके मूल वायदे थे कि बच्चों को रोजगार देने का, 2 करोड़ नौकरियां देने का, किसान की आमदनी दोगुनी करने का और महंगाई भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का, वो सारा सीन पूरी दुनिया ने देख लिया है और अब सीन और देखने की हिम्मत भी किसी में नहीं रही। और उसके पश्चात SC, ST, OBC के एक जज लगा हाई कोर्ट में 10 जजों, सिर्फ शेड्यूल कास्ट का बैकवर्ड 0। जितने प्रोफेसर लगाए बैकवर्ड के सिर्फ 5% लोग लगाए और 27% कहाँ गया मालूम नहीं। शेड्यूल कास्ट के 3% लोग लगे, 23% कहाँ गया मालूम नहीं। ठीक इसी प्रकार से 61 HCS भर्ती हुए। 61 HCS में 51 लोग जनरल कैटेगरी के भर्ती किए। बताइए जब 85% लोग SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, इनके लिए वो मरे हुए हैं और कहते हैं कि हमने मेरिट पर। मेरे पास यहाँ लालचंद मास्टर जी खड़े हैं, मास्टर लालचंद जी इधर खड़े हैं। आप बताएंगे कि आपके बेटे ने मेरिट ली और इसी प्रकार के असंध के लड़कों ने जो कट ऑफ लिस्ट थी, मेरिट की लिस्ट जो है ना बैकवर्ड क्लास की 627 और जनरल कैटेगरी की 605, जिनको 603 और जिनको नंबर दिए गए 200 में से इंटरव्यू के 180 और हमारे लोगों को दिए गए 6 नंबर। ये भेदभाव, ये सारा राजनीतिकरण अगर इस प्रकार के SC, ST, OBC के लोगों को जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष दिखा करके और मंत्री MLA दिखा करके लूटने का अगर काम करेंगे, वो मूक दर्शक जो हमारे लिए मरे हुए हैं, जिनको देख करके जनता भ्रमित होती है, आज वो लोग ये बात सोच लें कि अगर SC, ST, OBC का हिस्सा नहीं तो आगे को वोट नहीं। 2024 में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी, भाई महेश जी और इनकी पूरी टीम, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की पूरी टीम आज इस संस्कार, अंतिम संस्कार यात्रा में जिन भाइयों ने आकर के इस सरकार को चेताने के लिए आज का जो प्रदर्शन किया, अगर सरकार के दिमाग में कहीं सफाई है तो हमारे लोगों को जातिगत जनगणना कराएं, संख्या के मुताबिक उनका हिस्सा दे। हमें SC, ST, OBC के मुखौटे नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारा हिस्सा। हमें आरक्षण नहीं चाहिए, संख्यानुपात में हिस्सा चाहिए और इसी प्रकार का क्रीमी लेयर हटना चाहिए। महिला आरक्षण के अंदर महिलाओं की हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इन बातों को लेकर के आज भाई पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र तंवर जी और भाई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई जांगड़ा साहब
प्रीतम जी और पार्टी के संयोजक लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के भाई यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश पांचाल जी और भारतीय मेरा वर्ग पार्टी के संयोजक भाई महेश जी, आप सभी मीडिया वासियों से भी विनती करते हैं कि भाई आप हमारी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाएं। हम आपका भी धन्यवाद करते हैं और इस संस्कार की अंतिम संस्कार करके हम इनके फूल चुगने की घोषणा अभी मतलब जो है ना 3 दिन बाद इनके फूल भी चुगने आए। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।